प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सुंदर शाम के समय के लिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 55 उसका 16 पद। भजन संहिता 55 उसका 16 पद। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। इट्स रिटन इन इंग्लिश। As for me, I will call on the Lord and the Lord will save me. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं वचन के लिए। भजनकार यहाँ पे कहता है कि मैं अपने हर परिस्थिति में, मेरी चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं परमेश्वर को आवाज़ दूंगा और परमेश्वर यहोवा मुझे बचा लेगा। और 17 पद में लिखा, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा और वो मेरा शब्द सुन ले। भजनकार यहाँ पे कुछ बातों की ओर हमारे ध्यान को आकर्षित करा रहा है। वो किस तरह अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुँचा रहा है और किस तरह वो बता रहा है कि शाम को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर वो परमेश्वर से बात करता है। तीनों पहर में वो दुहाई देता है और बोलते रहता है और उसको ये विश्वास है कि परमेश्वर उनकी बातों को सुनता है। परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर। यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा, मैं तेरे पुकारने से पहले तेरा सुन लिया। तो हमारी प्रार्थनाओं को वो परमेश्वर जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। और इसी में आगे हम देखेंगे भजन संहिता 55:22। इसमें लिखा हुआ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। 55:22 भजन संहिता 55:22। You will read in English also. Give all your cares to the Lord, and He will give you strength. He will never let those who are right with Him be shaken. वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अपने बोझ को यहोवा पर डाल दे। यहाँ परमेश्वर हम अपनी बातों को, अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल सकते हैं। परमेश्वर के ऊपर हमारी समस्याओं को हम रख सकते हैं और परमेश्वर को हम, भजनकार यहाँ बता रहा है कि वो परमेश्वर को निरंतर पुकारते रहता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना की ओर कान लगाता है और हर परिस्थिति में, हर बात को हम परमेश्वर के समक्ष रख सकते हैं। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमको वो सुन के उत्तर देता है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसको तू अभी समझता नहीं। तो हम परमेश्वर के समक्ष अपने बातों को रख सकते हैं। परमेश्वर को हम अपनी दुहाई को दे सकते हैं। परमेश्वर के निकट हम जा सकते हैं। 62 में लिखा हुआ है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातों को खोल कर कहो। हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। अपने मन की बातों को हम खोल के परमेश्वर के समक्ष हम कह सकते हैं। कोई भी समय हम परमेश्वर के निकट हो जा सकते हैं। अपनी बातों को परमेश्वर के समक्ष हम रख सकते हैं। और यदि हम पहला पत्रस पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5:7 में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5:7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। कास्ट ऑल योर बर्डन अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर के समक्ष हम अपनी सारी चिंताओं को डाल सकते हैं क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है। परमेश्वर ने हमें बनाया जब है तो हम उसकी जब सृष्टि है तो परमेश्वर को हमारी चिंता है, हमारा ध्यान है। हम ये सोचते हैं नहीं, हम अपना पूरा चिंता कर लें, हमारा क्या होगा, हम कैसे करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने जब हमें बनाया है, जैसे हमें अपने बच्चों के, जैसे माता पिता को बच्चों की चिंता रहती है, उसी प्रकार से परमेश्वर को अपनी प्रजा की चिंता रहती है। अपने लोगों की वो चिंता करता है। इसमें बहुत सुंदर है। मत्ती रचित सुसमाचार यदि हम 6वां मैथ्यू 6 तो मत्ती 6 जिसको हम 24 से लेके यदि पूरा पढ़ेंगे इसमें तो यहाँ पे जैसे किस प्रकार से बताया गया है। 25 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट रूप से हमें बता रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा सांसारिक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत परमेश्वर के समक्ष चिंता करते नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है।
किस प्रकार से हम देखते हैं कि वन के जो पशु पक्षी है, वहाँ के पौधे हैं, किस प्रकार से वो बढ़ रहे हैं और परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। 28 पद में लिखे हैं, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों को ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हो, परिश्रम नहीं करते हैं, फिर भी बहुत सुंदर वन के जो पौधे हैं, बहुत सुंदर फूल वहाँ लगते हैं, खिलते हैं। और मार्ग में भी हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं, उनको पानी देने वाला भी कोई नहीं, सींचने वाला भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर ढंग से वो बढ़ते हैं। तो 31 में लिखा है, इसलिए यह चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और सबसे बड़ी बात 33 में लिखा है, पहले परमेश्वर की राज, धर्म और राज की खोज करो, तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। और आगे और ये भी लिखा है परमेश्वर के पद में कि हमको चिंता करना है, किससे डरना है। परमेश्वर यदि मत्ती रचित सुसमाचार 10वां पद में मतलब लिखा है कि हमें ऐसे मनुष्यों से नहीं डरना है कि वो यदि मान लो यदि कुछ हमारी हानि कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर से डरना है कि वो हमारी आत्मा की भी, यदि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार ना चले तो परमेश्वर जो है वो केवल हमारी शरीर को हमको शारीरिक से भी दंड मिलेगा, लेकिन हमारी आत्मा की भी हमारी आत्मा भी विनाश की ओर जाएगी। तो हमें ऐसा है, मतलब परमेश्वर की, मतलब हमको इस बात की हमको चिंता हो रही है, ये नहीं कि सांसारिक रीति से, शारीरिक रीति से हम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। हमें अपने आत्मा के प्रति हमको एक मतलब चिंता होना है कि किस प्रकार से हम जिस प्रकार से हम अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हमें अपनी आत्मिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति की हमको बराबर ध्यान देना। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम जानते हैं प्रभु जी आप निरंतर हमारे संग और साथ रहते हैं। जब हम पुकारते हैं तो प्रभु आप सुनते हैं। प्रभु जी हम जब सांसारिक रीति से प्रभु जी हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रभु जी आपके समक्ष आते हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हमारी सारी आवश्यकताओं की प्रभु जी स्वर्ग के भंडार से आप पूरा करें। आत्मिक रीति से भी प्रभु जी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता मदद अगुवाई करेंगे। प्रभु हम विश्वास करते हैं और से अपने आप को समर्पित करते हैं। तमाम बातों के लिए प्रभु धन्यवाद भेज रहे। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, दया कर कुछ नहीं और कीजिए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड।